राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई खूबसूरत प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। आज हम आपको उन्हीं प्रसंगों में से एक प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जब महर्षि भृगु ने तीनों देवों की परीक्षा ली थी। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। एक बार महर्षि भृगु ने और अन्य मुनियों ने सरस्वती नदी के तट पर मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी को भी बुलाया गया। नारद जी ने सभी ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किस देव को देना चाहते हो। तब इस पर ऋषियों का जवाब था कि इस यज्ञ का फल तीनों देवों में से सबसे श्रेष्ठ देव को ही देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। इसका निर्धारण कैसे किया जाए, इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। सबसे श्रेष्ठ देव की पहचान करने के लिए भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि वे उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने क्रोध को शांत कर लिया। फिर वहां से भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप हमेशा वेदों की और धर्मों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हो, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, तो भगवती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। फिर उसके बाद भृगु मुनि विष्णु लोक वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ने जाते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करके चरणों से हिलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसीलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपका चरणों का स्पर्श तीर्थों के समान है। आपके चरण स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौटे और सारी बात सभी को बताई। उनकी बात सुनकर सभी ऋषि मुनि खड़े हुए और हैरान हो गए। उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे।